नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका, और आपको पता होगा याचिका थी अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध, या इसको हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत हुई है। इसको लेके अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका लगाई थी, और आपको पता होगा ये याचिका उन्होंने इससे पहले लोअर कोर्ट से शुरू की थी। फिर उसके बाद में जब लोअर कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, आपको पता होगा, उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल ने ये याचिका लगाई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका के खिलाफ, आपको पता होगा, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है या उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध नहीं थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास में जो साक्ष्य और सबूत होने चाहिए थे वो पर्याप्त सबूत मौजूद है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई का जो है, हम उसी की बात कर रहे हैं, जिसपे आपको पता होगा कल भी इस पर सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई हुई। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला जो है वो दिया नहीं है, बल्कि बजाय जो है वो ईडी से अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे हैं और उनके जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है। तो शुक्रवार को ईडी जो है उन सवालों के क्या जवाब देती है, और क्या अरविंद केजरीवाल, अगर ईडी उनके जवाब नहीं दे पाती है या अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे संतुष्ट नहीं होता है, तो क्या संदेह के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी? ये एक बड़ा सवाल जो है वो शुक्रवार को जरूर उठेगा। लेकिन इस पूरी सुनवाई में ईडी से जो सवाल किए गए, अब इसकी दो तरह से जो है वो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो सवाल है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी का जो केस है उसका ग्राउंड मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए समन जारी किए नवंबर से लेके और फरवरी मार्च तक, लगातार एक के बाद एक समन जारी किए, तो उसके बाद में कोर्ट, अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट चले गए थे, और कोर्ट ने जो है वो उनको, हम कह सकते हैं कि जो पूछताछ में शामिल होने के लिए निर्देश दिया था। और उसके बाद में आपको पता होगा एक समन जारी किया गया, ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी सिलसिले में आज की जो कार्रवाई जो थी, जिसमें ईडी के, या हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जो सवाल पूछे, उनमें पहला सवाल था कि ईडी जो है वो कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, इसके जो है वो सबूत ईडी को अब रखने होंगे। क्यों? क्योंकि ईडी की अगर हम बात करें इसी केस में, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो ये हमला बोलती है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो कोई सबूत और साक्ष्य नहीं मिले हैं। आपको पता होगा जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के घर पे जब ईडी की रेड पड़ी थी तो झुंझुना मिला है और कुछ नहीं मिला है। इस तरह के तमाम तरह के जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे, खुद अरविंद केजरीवाल के भी मिल जाएंगे। तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में क्यों लिया गया, उनके खिलाफ ऐसे कौन से सबूत या ऐसे कौन से साक्ष्य जो है वो ईडी को मिले जो ये प्रूव करते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो वो साक्ष्य जो है वो ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। दूसरा सवाल, इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के ऊपर एक ही तरह का, या हम कहें कि एक ही केस है। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे और अरविंद केजरीवाल सीएम थे, तो सारी जो आबकारी नीति थी वो मनीष सिसोदिया के अंडर में थी, क्योंकि आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के पास था। और मनीष सिसोदिया को जब गिरफ्तार किया गया था लगभग 1 साल से ऊपर जो है वो समय हो गया है। आप फरवरी से, इस फरवरी के बाद में जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 महीने के आसपास जो है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को समय हो चुका है। तो आज तक जो है वो सीधे तौर पे अगर हम देखें तो कभी मनीष सिसोदिया ने ये नहीं कहा कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। और आप और हम बैठ के अगर इसकी बात करें
तो एक अमूमन जिसको हम राजनीतिक विश्लेषक जो है वो जो भी अनुमान लगाते हैं या कोई भी एक कानून का जो अच्छे से जानकार होगा, तो उसमें समझने वाली बात यह है कि बिना चीफ मिनिस्टर की परमिशन के आबकारी नीति में जो है वो बदलाव मुमकिन नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज तक उन्होंने ऐसे किसी दस्तावेज पे सिग्नेचर या हस्ताक्षर नहीं किए। तो अब ईडी को जो है ये एक चैलेंज की तरह होगा कि ईडी जो है उनको किस तरह से आरोपी मानती है और किस तरह से उनका जो है वो इस आबकारी नीति को बदलने में इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो अभी जो है वो अरविंद केजरीवाल का ऐसे कोई नाम लिया नहीं है। इसके बाद में तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि अरविंद केजरीवाल जो है उसने सीधे तौर से रेगुलर जमानत जिसकी हम बात करते हैं, नियमित जमानत के लिए अभी वो कोर्ट में नहीं गए। क्योंकि नियमित जमानत के लिए अगर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाते हैं तो फिर उनको जो है वो सेक्शन 45 के तहत पीएमएलए जो कहता है कि उसमें कोर्ट को किसी भी व्यक्ति को या किसी भी आरोपी को अगर जमानत देनी होती है तो ईडी का कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ईडी जो है वो ये कह सकती है कि इन्होंने 170 से ज़्यादा, जो कि साक्ष्य के तौर पे ईडी बात भी करती है कि 170 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन इस पूरे मसले में जो है वो नष्ट किए गए हैं, या फिर संबंधित व्यक्ति जो है वो जमानत मिलने के बाद बाहर आने के बाद में जो गवाह है उनको प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसको जमानत का विरोध किया जाता है या उसको जमानत नहीं देनी चाहिए और इस आधार पे अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो रद्द हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने जो है वो गिरफ्तारी को ही अवैध करार दे दिया। तो अब ईडी को जो है वो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा इसका जो है एक सबसे बड़ी बात जो आई है वो है चुनाव की टाइमिंग को लेकर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा है और ये अमूमन जो है वो सवाल सभी के मन में आता है और आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी दलीलों के रूप में इसको रखती भी है कि आखिर चुनाव के समय क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी था, क्योंकि इस वक्त चुनाव प्रक्रिया चल रही है और अरविंद केजरीवाल पार्टी के कन्वीनर है और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का जो है वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना, या इसको हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, ये जो लोग जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं और वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, तो वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए क्योंकि नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है। तो अब ईडी के ये सवाल जो है पूछा गया है कि ईडी ने जो है वो चुनाव के समय ही गिरफ्तार क्यों किया। अमूमन इसका जवाब तो आप सभी लोग जो है वो सुनने वाले जानते ही होंगे, क्योंकि ईडी इसका जवाब यही देगी क्योंकि वो हमेशा देती आई है कि इनको जो है वो बार बार समन जारी किए गए और हर बार समन, क्योंकि आज से 6 महीने पहले से इनको समन जारी किए गए हैं लेकिन कभी भी ये पूछताछ में शामिल नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में मजबूरन जो है वो इनको पूछताछ करने के लिए इनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो ऐसे जो है आज सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हुई उसमें लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेके जो है वो सवाल पूछे गए। 5वां सवाल जो था वो ये था कि ईडी किसी भी केस को जब फाइल करती है तो ईडी के पास में उसकी गिरफ्तारी से लेके और उस पर आरोप तय करने तक, जहाँ ट्रायल की बात करें तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 साल का समय, 365 दिन का समय जो है वो निहित है। ये पीएमएलए का कानून जो है वो हम इसके तहत कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें और भी लोग जो है वो इसमें अरेस्ट हुए हैं, तो वो लोग जो है वो लगातार एक के बाद अलग अलग कोर्ट में जो है वो कंप्लेंट डाल रहे हैं और गिरफ्तारी का जो दावा है उसको ही गलत साबित करने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईडी जो है वो इसी में उलझी हुई है और लगभग जो है वो 2 महीने के आसपास का समय इसमें जा चुका है और अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ईडी जो है उसके पास इन सवालों के जवाब है या इन जो कंप्लेंट है उनको रिजॉल्व कैसे करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब जो है वो ईडी को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है, वैसे भी आपको पता होगा, पूरी उनकी जो है वो एक वकीलों की पूरी फौज खड़ी है इस वक्त और वो सारे कानूनी दांवपेच जो है वो इस पूरी आबकारी नीति के जो केस चल रहा है दिल्ली शराब घोटाले का, उसमें वो अपनाई जा रही है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इसमें 1 साल का जो समय है वो निकल जाए और 1 साल का जब समय निकल जाएगा तो 365 दिन की मियाद खत्म होने के बाद में उनको लग रहा है कि ये केस जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ईडी जो है इसमें अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कैसे साबित करती है या कोर्ट को जो है वो कैसे कन्विंस करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो
तो आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये 5 तरह के अलग अलग सवाल जो पूछे, इनके जवाब शुक्रवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने होंगे। और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो कैसे चलेगी। लेकिन फिलहाल इसमें जो अब तक का जो मैटर चल रहा है उसमें ये सामने आ रहा जो दिखाई दे रहा है वो ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार ईडी के साथ जैसे गेम खेल रहे हो, क्योंकि अंदेशा अरविंद केजरीवाल को पहले से ही था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो निश्चित है, इसलिए वो बार बार जो है वो समन को स्किप कर रहे थे। और आखिर में जाते तो आपको पता होगा 8वें समन के बाद में तो उन्होंने ये कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पूछताछ में शामिल हो सकते हैं, जब क्योंकि उनके पास दिल्ली के बहुत सारे काम हैं। इससे पहले उन्होंने विपस्सेना के लिए चले गए, कभी विधानसभा का सत्र बुला लिया। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने तो आ रहा है, लेकिन कहीं भी अगर हम इसमें देखें तो उनके हस्ताक्षर नहीं है। और मनीष सिसोदिया ने अभी तक जो है वो अरविंद केजरीवाल का नाम आगे किया नहीं है। तो एक अगर हिसाब से अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद की गिरफ्तारी को गलत बताने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो इस मामले में अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो मनीष सिसोदिया को जो है वो पूरे केस में जो है वो बलि का बकरा बना रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी लड़ाई उन्होंने लड़नी थी तो मनीष सिसोदिया भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी को लेके जो गलत गिरफ्तारी हुई है या अवैध तरीके से जो है वो ईडी ने उनको गिरफ्तार किए हैं, ये दावे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो कोर्ट में रख सकती थी, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं हुआ। लगातार जो है वो उनकी तरफ से नियमित जो जमानत याचिकाएं जो लगाई गई, अभी भी उन्होंने एक जमानत याचिका लगाई और जमानत याचिका का आधार ये था कि उनको इस आधार पर जमानत दी जाए क्योंकि वो स्टार कैंपेनर है और चुनावी प्रक्रिया अभी चल रही है, तो वो अपनी पार्टी के लिए जो है वो चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन उनको कोर्ट से कोई राहत मिली अभी तक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी अभी राहत नहीं मिली है, और अनुमान ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो शुक्रवार को जो वापस से जो है वो ईडी की पेशी होगी, ईडी की दलीलें होगी, ईडी के सबूत जो है या ईडी के जवाब जो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे, उसके बाद में उम्मीद ये अभी तक जो है वो कमी लगाई जा रही है या लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, क्योंकि इस केस में अगर ऐसा आधार बनता है और ईडी अगर अपने जो साक्ष्य और सबूत या सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य जो है वो क्या होगा। तो हम मान सकते हैं कि शुक्रवार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस केस का और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कैरियर का भविष्य क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।